अमरीकी रियासत अलास्का की एक वीरान झील के किनारे एक नौजवान कपल सिर्फ सुकून की तलाश में आया था, मगर रात के सन्नाटे में उन्हें एक ऐसी मखलूक का सामना हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अमेरिका की रियासत अलास्का, जो घने जंगलात, बड़ी झीलों और पुराने कस्बों के लिए मशहूर है, हमेशा से ही मुहिम जो नौजवानों को अपनी तरफ खींचती आई है। मगर उन घने दरख्तों और धुंध में लिपटी झीलों के पीछे कितनी ही सदियों पुरानी कहानियां और डरावनी हकीकतें छुपी हैं, ये सिर्फ वो ही जानते हैं जो कभी इन जगहों पर रातें गुजार चुके हों। अलास्का के ही एक दूर दराज और पुरफिजा मकाम पर विलियम और उसकी कॉलेज दोस्त एलिज़ाबेथ ने वीकेंड गुजारने का मंसूबा बनाया था। दोनों की उम्र 20 के अवाइल में थी। जहन में सिर्फ आजादाना जिंदगी, रोमानवी फिजा और एक पुरसकून वीकेंड का तस्वुर। विलियम 24 साला खुश शक्ल और साइंसी जहन का मालिक था, जबकि एलिज़ाबेथ ज्यादा हसास और खौफजदा होने वाली लड़की थी। लेकिन उसकी जुर्रत विलियम के साथ होने से बढ़ जाती थी। जुमे की दोपहर ये दोनों विलियम की पुरानी मगर मजबूत गाड़ी में शहर से निकले। रास्ता जंगलात के बीच से गुजरता हुआ एक बड़ी लेकिन कम रौनक वाली झील की तरफ जाता था, जहां पुराने जमाने में मकामी लोगों ने हट्स बनाए हुए थे। उनमें से बेशतर हट्स टूट फूट का शिकार थे, मगर एक लकड़ी का कैबिन अभी भी इस्तेमाल के काबिल था। विलियम ने ये जगह ऑनलाइन तलाश की थी। जब वो पहुंचे तो शाम के 6:30 बज रहे थे। झील बिल्कुल खामोश थी, उसकी सतह पर हल्की सी धुंध तैर रही थी। इर्द गिर्द ऊंचे दरख्त और सनसान माहौल। फिजा में परिंदों की आवाज भी मध्यम होती जा रही थी। दोनों ने गाड़ी पार्क की, अपने सामान वाले बैग्स बाहर निकाले और हट में सब कुछ रख दिया। रात को आग जलाकर वो दोनों झील के किनारे बैठे। विलियम मजे ले लेकर किस्से सुना रहा था, जबकि एलिज़ाबेथ कभी कभी उससे पूछ रही थी कि ये जगह थोड़ी डरावनी नहीं लग रही तुम्हें, जैसे कोई हमें देख रहा हो। विलियम ने कहकहा रबाया, तुम्हारे वहम हैं, जंगल है, हो सकता है कि उधर जानवर हों। लेकिन जब दोनों वापस हट में गए और सोने लगे तो बाहर से पानी छलकने की अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई झील के बीच में पत्थर फेंक रहा हो। एलिज़ाबेथ चौंक गई। क्या तुमने सुना? विलियम ने आधी नींद में जवाब दिया, मछलियां होंगी, सो जाओ। मगर एलिज़ाबेथ ने खिड़की से झांका तो धुंध में किसी स्याह रंगत की जिसामत वाले हैविले को खड़ा पाया। वो लम्हा भर को देखती रह गई, फिर पलक झपकते ही वो गायब हो गया। उसने विलियम को जगाया, मगर उसने हंसकर कहा कि ये महज आधी रात के अंधेरे में मध्यम होती रोशनी का धोखा होगा। अगला दिन निस्बतन पुरसुकून रहा। दोनों ने झील किनारे खाना बनाया, तस्वीर खींची और कश्ती चलाई। एलिज़ाबेथ ने पिछली रात का जिक्र बार बार किया, मगर विलियम हंसी में टालता रहा। रात 12 बजे के करीब जैसे ही दोनों सोए ही थे कि बाहर से भारी कदमों की चाप सुनाई दी। ये आवाज किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसानी लग रही थी। विलियम चौंक कर उठ बैठा। दरवाजा हल्का सा चरचरा रहा था, जैसे कोई बाहर आकर रुका हो। विलियम ने टॉर्च उठाई और दरवाजा खोला। बाहर घनी धुंध छाई थी। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई। अचानक रोशनी एक अजीब सी शक्ल पर पड़ी। एक लंबा इंसान नमा वजूद, जिसका चेहरा बिल्कुल बेनक्श सफेद और आंखों की जगह सिर्फ खोखले साए थे। उसका लिबास फटा पुराना था, जैसे किसी पुरानी कब्र से निकला हो। विलियम के हाथ से टॉर्च गिर गई और वो लड़खड़ा गया। वो हयाला लम्हा भर को रुका और फिर धुंध में गायब हो गया। विलियम अंदर दौड़ा और एलिज़ाबेथ को सब कुछ बताया। दोनों ने खिड़कियां बंद की और बाकी रात जागते गुजार दी। अब दोनों के आसाब टूटने लगे थे। विलियम ने कहा, कल सुबह निकलते हैं, मगर रात उससे पहले आ गई। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, झील के पानी से चमकती रोशनियों का दायरा बनने लगा, जैसे दर्जनों चिराग एक साथ जल उठे हों। एलिज़ाबेथ की आंखों से आंसू निकलने लगे। ये सब क्या है? हम यहाँ क्यों आए? फिर दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। विलियम ने हिम्मत करके झांका। बाहर वही भूतनुमा शख्स खड़ा था, मगर अब उसके साथ कई साए भी थे। उन सब के चेहरों पर कोई नक्श नहीं था, सिर्फ स्याह खला। वो आहिस्ता आहिस्ता
हट के गिर्द घूमने लगे। खिड़कियों पर हल्की दस्तकें, छत पर भारी कदमों की चाप और बाहर से ऐसी आवाज जैसे कोई सरगोशियों में उनके नाम ले रहा हो। विलियम, एलिज़ाबेथ। एलिज़ाबेथ चीखने ही वाली थी कि विलियम ने उसका हाथ पकड़ लिया। खामोश रहो, गाड़ी तक दौड़ना होगा। दोनों ने खौफ की वजह से हट में अपना सामान छोड़ दिया, सिर्फ चाबियां और मोबाइल पकड़े और दरवाजा खोला। बाहर धुंध इतनी गहरी थी कि कुछ नजर न आता, मगर वो साए उनके पीछे चलने लगे। विलियम ने एलिज़ाबेथ को गाड़ी की तरफ खींचा। उनके इर्द गिर्द सरगोशियां तेज होती गईं। गाड़ी तक पहुंचते ही विलियम ने दरवाजा खोला और दोनों अंदर कूद गए। इंजन कई बार स्टार्ट होने से इनकार करता रहा, जैसे कोई गैर मरी ताकत रोक रही हो, मगर आखिरकार गाड़ी चल पड़ी और वो अंधेरी सड़क पर दौड़ने लगे। रियर व्यू मिरर में एलिज़ाबेथ ने देखा, वही हैवाला सड़क के किनारे खड़ा था, धुंध में लिपटा, सिर्फ खाली चेहरा लिए, और उसके पीछे कई साए हाथ हिला रहे थे। वो दोनों शहर वापस आ गए, हट में अपना सारा सामान छोड़ दिया। बाद में कभी किसी ने उस झील का जिक्र किया तो विलियम और एलिज़ाबेथ ने सिर्फ इतना कहा, वो जगह पुरसकून नहीं, वो जगह किसी और मखलूक की आमाजगाह है। उस वाक़े के बाद दोनों के दरमियान एक अनजाना फासला आ गया। विलियम अपनी जिद पर शर्मिंदा रहा और एलिज़ाबेथ अक्सर रातों को डर के मारे जागती रही। लेकिन वो दोनों जानते थे कि जो कुछ झील किनारे हुआ वो किसी वहम का नतीजा नहीं था। वाकई इस बात में कोई शक नहीं कि कुछ हकीकतें ऐसी हैं जो इंसान की आंख देख तो लेती है मगर ज़बान से बयान नहीं कर पाती। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अपनी राय कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिए। ऐसे ही मजीद हौलनाक और सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल अनमोल हॉलर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपसे हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए खौफनाक वाक़या के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।